दो बयान आपका खून खौला देगा। मित्रों, मैं बात बीजेपी विधायक ने मायावती जी के ऊपर किस तरह की टिप्पणी करी है, अखिलेश जी ने उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। बात करने लगा हूं चंद्रशेखर आजाद रावण की। जिस तरह से अभी हाल ही में आपने वीडियो देखा होगा, काफ़ी सुर्खियों में पता चला है कि दो बयान इस कदर दे दिए हैं कि पूरे भारत में मानो भूकंप सा आ गया है। आप पहले इस बयान को सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बीजेपी विधायक ने मायावती जी के ऊपर किस तरह की टिप्पणी करी है, अखिलेश जी ने उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता है, आदर्श है, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। आप माहौल खराब कर सकते हैं। अब माहौल तो जो लोग हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं, माहौल वो खराब कर रहे हैं। जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो खराब कर रहे हैं। जिनको ये भय है कि चंद्रशेखर के आने से न्याय की में जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगी, न्याय आसान हो जाएगा, वही लोग इस तरह ज्ञापन दे रहे हैं। हत्या उनको चाहिए कि गरीबों की हत्या बंद करे, वरना आने वाले कल में प्रधान भी उनका नहीं बनेगा। विधायक बनने के सपने तो आपने वीडियो को देखा और वीडियो को देखकर कैसा लगा? जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं कि चप्पल से मारना चाहिए विधायक को। माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद जी हैं, लेकिन विधायक जी को जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं कि चप्पल से उसे मारना चाहिए। वजह क्या है? वजह पूरे कहानी को आप समझिए। मैं आपको वीडियो में बताने का प्रयास करता हूं कि सुश्री बहन मायावती के खिलाफ किसी विधायक ने, अभी विधायक का नाम नहीं आया है, लेकिन किसी विधायक, बीजेपी के किसी विधायक ने टीका टिप्पणी कर दी। टीका टिप्पणी के बाद जैसे ही पत्रकार ने सवाल पूछा है कि बहन सुश्री मायावती पे बीजेपी के विधायक ने टीका टिप्पणी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसने कहा ऐसे विधायकों को चप्पल से मारना चाहिए। कुछ विधायक, बीजेपी के विधायक ऐसे हैं जो चप्पल के काबिल हैं। ये कितना सत्य है आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या बहन मायावती के इस तरह से महापुरुष कहते हैं? वाकई बहन मायावती ने दलितों के लिए, SC OBC ST के लिए जिस तरह से लड़ा है, कांशीराम जी ने लड़ा है, और चंद्रशेखर आजाद की भी वही लड़ाई है, इसलिए तेवर झलकने लगते हैं। मित्रों, कहीं ना कहीं मुझे किसी जाति या किसी धर्म, किसी क्या होता है कि राजनीति से हमें कोई इस जोश एक्सप्रेस या फिर जितेंद्र को नहीं लेना देना है, लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, क्या ये सच है कि नहीं है? कमेंट करके बताइएगा। दूसरी चीज़, जिस तरह से क्या होता है कि बयान आता है कि क्या होता है कि चप्पल से मारना चाहिए, विधायक को भी टीका टिप्पणी बहन पे नहीं करना चाहिए। वो देश की आयरन लेडी कही जाती है, पूरे भारत में लोग जानते हैं कि देश की आयरन लेडी है, आप समझ सकते हैं। और उन पर इस तरह से अभद्र टीका टिप्पणी करना क्या बीजेपी के विधायक को शोभा देता है या नहीं देता है? ये भी कमेंट किया। जिस तरह से क्या होता है कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चप्पल से मारना चाहिए, क्या चप्पल से मारना चाहिए या नहीं चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से दूसरा बयान आता है कि ठाकुर जिस तरह से हमीरपुर की अगर बात करें, दलित की हत्या कर दी जाती है, वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद ठाकुरों ने विज्ञापन भी दिया कि नहीं, जनरल के लोग ने विज्ञापन दिया और कहा कि नहीं, अगर आएंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन एक आपने डायलॉग सुना होगा कि कुर्सी बांध के रखो, माहौल बिगड़ने वाला है। तो माहौल बिगड़ने वाला है किसका? जो विरोध है, विरोध करता है चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद रावण जब इस बात को सुनते हैं, तेवर में आ जाते हैं और पहुंचते हैं उस दलित के घर, हमीरपुर जाते हैं और कहते हैं कि ठाकुरों को अब ऐसा नहीं करने देंगे, अगर ऐसा चलेगा तो हम चलने नहीं देंगे। अब OBC ST और ख़ास तौर से दलित के लोग बहुजन के लोग जाग गए हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग जाग गए हैं, भीम आर्मी के लोग जाग गए हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करते हुए आपको एक बात बता दें, खास वजह कि जिस तरह से दलितों की आवाज़ उठाने वाला, मजलूमों की आवाज़ उठाने वाला चंद्रशेखर आज़ाद आज भारत पे छाए जा रहे हैं। क्या चंद्रशेखर आज़ाद अगर ऐसे करेंगे तो SC ST दलितों के लिए कितना प्रभाव पड़ने वाला है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से क्या होता है कि बहन मायावती के लिए, जो कभी बहन मायावती उनको देखना नहीं पसंद करती थी, आज वो महापुरुष, सत्य है कि उनके महापुरुष हैं और रहेंगी, ये सत्य है। इसे बताने की कोई वो नहीं है, इसे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब मायावती जी को क्या चंद्रशेखर जी का हाथ नहीं थामना चाहिए, चंद्रशेखर जी के लिए नहीं लड़ना चाहिए? ये भी कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।